हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आज है 1 सितंबर, स्टार्टिंग ऑफ न्यू मंथ एंड न्यू क्वार्टर, द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर 2022। चलिए देख लेते हैं आज क्या रहा मार्केट में और आज क्या किया मार्केट ने। आज थर्सडे था, ऑप्शंस एक्सपायरी थी। तो एक बार देखते हैं हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे जो 10-11 की स्टॉक्स हैं उन्होंने आज क्या किया। जल्दी से मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो ये ओपन कर लिया मैंने, ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल। यहाँ पर अभी अभी ये ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। ओके, सो निफ्टी के डेली चार्ट में आज मेनली ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। बेसिकली परसों जो धुआंधार प्राइस एक्शन हुआ था, 2-2.5% का निफ्टी का अप था। उसके बाद आज वाज मोर और लेस साइलेंट डे। ओके, सो एक्सपेक्टेड था कि आज वैसे भी ऑप्शन एक्सपायरी है तो ज्यादा मूव जनरली नहीं होती एक्सपायरी वाले दिन। और अदरवाइज भी इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, क्योंकि सब कुछ इतना कुछ परसों हो गया था तो आज ज्यादा कुछ स्कोप बचा भी नहीं था। 75 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 75 मिनट में दिस इज वेयर वी क्लोज्ड ऑन ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर मार्केट ट्यूसडे को जाके जाके ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन पे। आज सीधा खुला ही नीचे है। ओके, रात का ओवरनाइट प्राइस एक्शन प्लस कल का जो प्राइस एक्शन था S&P 500 या यूएस के इंडिसेस का भी नेगेटिव था, तो इसलिए निफ्टी आज नीचे खुला। एक धुआंधार ऊपर का रन रहा पहले 1-1.5 घंटा। उसके बाद फिर प्राइस नीचे गिरना चालू हुआ। तो अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम देखें तो यहाँ से आज का दिन स्टार्ट होता है और लगभग 10:30, 10:15, 10:30 बजे तक प्राइस सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में था। सो ये एक अच्छा स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी था कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए, कि 9:15, 9:30 बजे के करीब कॉल ऑप्शन खरीदो और घंटे भर बाद कॉल ऑप्शंस को बेच दो। जहां पर भी प्राइस मिले वहां पर बेच के निकल जाओ। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन मिला स्कैल्पर्स को। फिर उसके बाद बाकी दिन प्राइस नीचे गया, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी लेवल से, देखिए इसी लेवल से प्राइस वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा नीचे बुल्स ने इस निफ्टी को ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया और प्राइस कम्स बैक। और अभी वापस प्राइस यहाँ से उठ गया है। सो दिस इज द 75 मिनट चार्ट। ये आज की 5 कैंडल्स रही हैं। नाउ लुकिंग एट दिस, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग फॉर टुमारो। अब आप ये देख के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन सिमिलर था। ये परसों का प्राइस एक्शन था, ये आज का था। तो ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं हुआ है, हालांकि इसमें थोड़ी सी अप मूव ज्यादा आई है। तो यहाँ पर भी आप जैसे कि अब हम देख सकते हैं, निफ्टी आज -1.2% है, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 0.6% नीचे ही है कल से। सो बैंक निफ्टी का 75 मिनट चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी 75 मिनट में पहले 1-1.5 घंटा प्राइस खूब अच्छा नीचे रहा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट नीचे उतना नहीं आया जितना निफ्टी में आया था। निफ्टी में तो ऑलमोस्ट यहाँ तक चला गया था, लेकिन बैंक निफ्टी में पहले ही बाइंग आ गई। तो 15 मिनट में देखें तो ये सेम था पहला सब 1 सवा घंटा। उसके बाद भी प्राइस फॉल भी सेम हुआ और बाउंस भी सेम टाइम पे हुआ, लेकिन निफ्टी में ज्यादा नीचे गिरा और बैंक निफ्टी कम गिरा। इसकी वजह भी देख लेंगे। इनफैक्ट अभी देख ही लेते हैं। इसकी वजह मेनली है रिलायंस। सो रिलायंस में अगर आपको, यहाँ पर हम थे, सो वी वर इन दिस बुल फ्लैग। ठीक है, प्राइस ये ट्यूसडे का प्राइस एक्शन था, इसके बाद ये बुल फ्लैग बन गया था। और वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये बुल फ्लैग ऊपर टूटता है तो सम कुछ एक रिट्रेसमेंट पे एक बुलिश प्राइंग बन सकती है, प्राइस गोइंग टुवर्ड्स 2800। पर आज ऐसा नहीं हुआ, प्राइस नीचे की तरफ टूटा है। ठीक है, अब नीचे की तरफ अगर प्राइस टूटा है तो क्या ये एक्चुअल में बेरिश प्राइस एक्शन है या नहीं है, ये कह पाना मुश्किल है। जो मूविंग एवरेजेस हैं 50 और 200, रेड और ग्रीन, वो अभी भी नीचे हैं। तो हम इन दैट इफेक्ट अभी भी बुलिश टेरिटरी में है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है तो देन इट बेसिकली शोज दैट देयर इज अ रिवर्सल एंड हम वापस ऊपर जा रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक बार 75 मिनट में देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आइडिया लग जाएगा हमें। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो हम इस रेंज के बीच में थे। सो ये ऊपर 2660 और नीचे 2580। ठीक है, ये जो 80 पॉइंट की रेंज है, तो इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में प्राइस एक्शन ट्रेवल कर रहा था। दिस वाज डे बिफोर यस्टरडे, ट्यूसडे। आज वही सेम 1-1.5 सवा घंटे में जो बाइंग आई वो रिलायंस में भी आई, एक बैक गैप डाउन देके। लेकिन उसके बाद जो सेलिंग आई है रिलायंस में, वो पूरा दिन उसके बाद एक सेलिंग ही रही। ठीक है, 15 मिनट पे देखें तो ये एक बाउंस आया। बट इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे देखो, ये जो हाई है ये 2600 है, 2600, 2601। ठीक है, तो बेसिकली 2600 पे एक बहुत ही प्यारी रेजिस्टेंस मिली, प्राइस गिरना शुरू हुआ और उसके बाद सीधा नीचे ही गिरा है वहां से। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ परफेक्ट फिगर्स, राउंड फिगर्स हमारे सामने है। 2600 का ऑफर काफी स्ट्रांग रहा, जिसकी वजह से प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गया है। अब अब हम इस रेंज से, वी हैव ब्रोकन दिस रेंज, अब इस रेंज के बाहर जा चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी
अब देखते हैं कि क्या ये नेक्स्ट जो 25 वाला जो जो लेवल है क्या ये टच होता है। ओके, विल रिलायंस टच दिस लेवल? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर ये टच होता है तो उसके बाद क्या? ओके, उसके बाद अगर वापस बाउंस होता है तो देन इट्स अ गुड बुलिश सिग्नल, वो एक अच्छी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर यहाँ से टूटता है तो देन इट्स फिर हम एक बेरिश रेंज में चले जाएंगे। सो लेट्स सी। अभी मेरे मेरे हिसाब से 2563 के बाद 2525 का एक अच्छा जोन है। सो नाउ वी आर इन दिस जोन 2580। अब ये ऊपर चला गया और 25 नीचे रह गया है, तो अब ये इस 60 पॉइंट के जोन में हम अभी घूम रहे हैं रिलायंस में। बैंक्स में देख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले HDFC बैंक। यस, सो HDFC बैंक अगेन प्राइस एक्शन, ये ट्यूसडे का था, ये आज का है। तो डे चार्ट में ट्यूसडे के अंदर ही प्राइस घूम रहा है। HDFC बैंक का आज का डेली प्राइस एक्शन, सो ओपन हुआ गैप डाउन पे, बहुत बड़ी बाइंग पहले एक सवा घंटे तक, प्राइस नीचे फिर ऊपर। सो इसके बेसिस पे अगेन कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी नॉइज है, ठीक है, प्राइस एक्शन में। एंड ये एक, अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो हो सकता है कुछ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट अगेन अभी इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आई विल नॉट बी विलिंग टू टेक एनी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज और बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड्स इन HDFC बैंक इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ICICI बैंक में देख लेते हैं। ICICI बैंक वी सेड कि ये जो 888 का जो लेवल है, ये एक ऑल टाइम हाई जोन है। ऑल टाइम हाई जोन से ऊपर अगर ये जाता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी तक वहां पे नहीं गया है, अभी अभी उसके अंदर ही है। सो अभी हम 874 पे क्लोज हुए हैं, प्राइस बेसिकली ट्यूसडे की जो जो कैंडल है उसके अंदर ही है। 75 मिनट में देखें तो ये अगेन पहले एक सवा घंटे की बाइंग, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद लास्ट में सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। तो बेसिकली नो मैन्स लैंड, ठीक है। अभी तक प्राइस किसी भी कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में नहीं आया है ICICI बैंक में। देखते हैं अगर प्राइस यहाँ से ऊपर तोड़ता है या फिर तोड़ने की कोशिश करता है, तब वी मे फिगर आउट सम बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। सो कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस एक्शन अगेन, पहले तो ब्रॉडर पिक्चर पे ये डायमंड जो हम पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, एंड इस डायमंड के अंदर ये एक डायमंड का जो जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है एक तरह की, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है प्राइस की तरफ से। सो विच इज अ गुड साइन, विच इज अ बुलिश साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं, कीपिंग ये लेट्स से 1800 का लेवल, 1800 से अगर नीचे जाता है तो दे कैन एग्जिट देयर पोजीशंस इफ दे वांट टू, बट अदरवाइज फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव दिस, ये एक अच्छा जोन चल रहा है अभी बाइंग के लिए। उसके बाद अगर यहाँ से एक बार भागना शुरू होगा तो फिर लॉन्ग टर्म वालों को एक डिसेंट प्राइस मिलने की के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अभी फिलहाल के लिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक बार 75 मिनट पे देख लेते हैं। तो 75 मिनट पे प्राइस इज हियर, ठीक है। ये आपके सामने कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन के बीच में हम चल रहे हैं। ये 1 हिट 2 हिट और आज ये इनफैक्ट ये 3rd हिट आज हो गया, 4th हिट परसों हुआ था। तो ये 1 हिट 2 हिट 3 हिट्स 4 हिट्स, ठीक है। तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस लाइन बन रही है हमारी 1920 1900 1920 के रेंज में। नाउ अब देखना ये है कि क्या प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता है, और तोड़ता है तो कितने फोर्स से, ठीक है। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम सपोर्ट मैटर कर जाएगा। अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, देन डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन कोटक महिंद्रा बैंक। एक्सिस बैंक, सो एक्सिस बैंक में वी वर लुकिंग एट दिस, ये एक अच्छा दोजी बना था मंडे को, फिर ट्यूसडे को सारी की सारी बाइंग आई थी, तो ये और ये भी ऊपर गया एक्सिस बैंक भी, और आज फिर से सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं। एवरी स्टॉक हैज अ वेरी सिमिलर प्राइस एक्शन, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है, वही सब 75 पहले एक सवा घंटा की बाइंग, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद लास्ट में बाइंग, सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हर एक स्टॉक में मोर और लेस है या रहता है, ठीक है। नाउ एक्सिस बैंक में वी वर लुकिंग एट दिस हेड एंड शोल्डर्स। तो हेड एंड शोल्डर्स ये जो है, दिस इज यूजुअली अ बेरिश पैटर्न, ठीक है, विच मींस की प्राइस यहाँ से प्रेशर होता है नीचे बेरिश डायरेक्शन में, अनलेस ये जो एक लेवल है 760, ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर क्रॉस नहीं हो जाए। शोल्डर क्रॉस हो गया तो इसकी बेरिश थीसिस खत्म हो जाएगी, बट अभी तक ये शोल्डर क्रॉस नहीं हुआ है। इनफैक्ट आज भी प्राइस गया 755 तक और उसके बाद वापस आ गया। अब क्योंकि प्राइस वापस आ गया है 755 से, तो अब देखना ये है कि अब हम फिलहाल हम इस पर्टिकुलर ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे हैं। तो हमारे पास ये दो थीसिस थी, ठीक है। इसको मैं एक बार इधर कर लेता हूँ।
ये दो थीसिस थी हमारे पास इस दिन ट्यूसडे को ये थीसिस, एक थीसिस ये थी कि प्राइस यहाँ से बाउंस लेके फिर नीचे आए, हल्का सा बाउंस ले, लाइन के ऊपर ही रहे और ऊपर चला जाए, ठीक है, जो कि नहीं हुआ है। ये थीसिस अभी फिलहाल के लिए रिजेक्ट हो गई है। दूसरी थीसिस अभी चल रही है, प्राइस यहाँ से नीचे नीचे उतरे, इस लाइन से नीचे जाए, लाइन पे बाउंस ले, और अब प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जाना शुरू हो। ओके, सो दिस, ये नीचे वाली थीसिस अभी हमारी फिलहाल के लिए एप्लीकेबल है एक्सिस बैंक में। ये जो रेड लाइन है 50 मूविंग एवरेज, ये भी कहीं ना कहीं ऊपर ही है। सो देयर मे बी सम एडिशनल सेलिंग प्रेशर विच मे बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस रेड लाइन। अभी देखते हैं, इट्स टू सून टू सेल, बट टुमारो अगर इसमें कुछ भी सेलिंग प्रेशर दिखता है, ओके, किसी तरह का लोअर हाई अगर दिखता है एक्सिस बैंक में, आई थिंक इट वुड बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद प्राइस को हम नीचे की डायरेक्शन में ले जाने के लिए कुछ एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इट्स टू सून टू सेल। इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि क्या प्राइस एक्शन कल होता है और क्या उस प्राइस एक्शन पे क्या हम एक शॉर्ट ट्रेड उठा सकते हैं कि नहीं। आगे चलते हैं। एसबीआई, एसबीआई में वी सॉ दिस, एक बुल फ्लैग अच्छा खासा बन रहा है, और एक ये ब्रेकआउट परसों हुआ था, और आज भी उसी डायरेक्शन, ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ही प्राइस एक्शन गया है। इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है, बट स्टिल द काइंड ऑफ वॉल्यूम जो एक्सपेक्ट हो सकती है ब्रेकआउट से, वो फिलहाल उतनी नहीं है। स्टिल एक बार 75 मिनट पे भी देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। सो एसबीआई में 75 मिनट पे बहुत बड़ा पुश आया फर्स्ट, पहले एक सवा घंटे में, ठीक है, शायद इसी की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर गया है, और फॉल उतना ज्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एसबीआई अब इस पर्टिकुलर लाइन, ये जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन थी, इसके अभी ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ये एक पाथ हम देख रहे थे ट्यूसडे को, प्राइस फॉल्स और गिव सम कंसोलिडेशन, एंड देन वी फिगर आउट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आज तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आज तो एक कंसोलिडेशन ही है। अब वापस से देखते हैं, अगर कुछ एक कंसोलिडेशन दिखता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एसबीआई में शायद देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी में देख लेते हैं। एचडीएफसी में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, अगेन ये दिस वाज ट्यूसडे, ये आज का दिन है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एसबीआई, सॉरी, एचडीएफसी में सेम प्राइस एक्शन उसी कंसोलिडेशन रेंज में ही चल रहा है, एक बाइंग फिर उसके बाद सेलिंग, ठीक है, फिर ये वाला लो नहीं टूटा, प्राइस यहीं से रिटर्न हो गया। सो सेम सेम चीज है, हर सब स्टॉक्स में मोर और लेस प्राइस एक्शन, स्पेशली निफ्टी स्टॉक्स में मोर और लेस प्राइस एक्शन देखिए सिमिलर ही है, ठीक है, बाइंग हुई, प्राइस नीचे उतरा, इस लेवल पे नहीं टूटा, वापस ऊपर आ गया। तो अभी देखते हैं प्राइस सेक्शन कहाँ पे ले जाना चाहता है। तो आज तो खैर एक्सपेक्टेड था कि कुछ ज्यादा पटाखे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे पटाखे ट्यूसडे को फट चुके थे, और आज वैसे भी ऑप्शन एक्सपायरी वाला दिन था। अब कल फ्राइडे को लेट्स सी प्राइस किस डायरेक्शन में रुख लेता है। इन्फोसिस, अब इंटरेस्टिंगली देखिए, यहाँ से एक कितना प्यारा गैप बन के 3 कैंडल्स का एक क्लस्टर बन गया, ठीक है, एक छोटी कैंडल, एक बड़ी बाइंग, और फिर उसके बाद नीचे दोबारा एक छोटी कैंडल बहुत ही बढ़िया एक ये क्लस्टर बन गया। इनफैक्ट ये यहाँ से भी एक कुड भी, मतलब एक हल्का सा सपोर्ट यहाँ से भी इस जगह पे कहीं ना कहीं ले रहा है। तो ये इन्फोसिस का प्राइस एक्शन, ये तो डेफिनेटली एक सपोर्ट आई है 1450 पे, 1451 का आज का लो है, और यहाँ से एक बाइंग शुरू हुई है। सो यहाँ पे वी आर एट 1450, इस 1450 के एक जोन में हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इन्फोसिस में कुछ भी, कोई सेलिंग नहीं है, कोई बाइंग नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है प्राइस एक्शन की इस पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे। अब टीसीएस में देखो कितना कितना बड़ा फॉल आ गया, ठीक है, ये किसी भी स्टॉक में अभी तक इतना बड़ा फॉल नहीं था। ये ट्यूसडे की बाइंग और ये आज की सेलिंग, कंटिन्यूअस पूरा दिन यहाँ पर पहले 75 दिन में बाइंग की जगह सेलिंग है, ओके। तो अभी फर्स्ट स्टॉक है जो हमें दिखा है जिसमें पहले 75 मिनट्स में सेलिंग हुई है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग पूरे दिन में हुई है, ठीक है। तो टीसीएस में प्राइस एक्शन इज बेसिकली बेरिश, और ये भी आई थिंक ये इसीलिए हुआ क्योंकि प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 200 तक पहुंच चुका था यहाँ पे 75 पे, और फिर उसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर टीसीएस में शुरू से ही बन गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस हैज कंटिन्यूअसली फॉलन। सो अभी तक किसी भी स्टॉक में इतना क्लियर कुछ भी वो नहीं है। एलएनटी में नाउ वी सी, एलएनटी में ऑलरेडी एक अच्छा बुलिश प्रेशर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। कैन वी स्पॉट समथिंग इन एलएनटी, मे बी दिस, ये एक हल्का सा कंसोलिडेशन जोन जो है वो एलएनटी में बन रहा है ये,
ठीक है। अभी अभी देखते हैं यहाँ से ये जो कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ के बाद प्राइस कहाँ जाता है। आरएसआई हालांकि नीचे है, आरएसआई उल्टा होना शुरू हो गया है, पर इट्स स्टिल सम काइंड ऑफ अ पेनेंट। एक बार वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम भी पेनेंट को ही सपोर्ट कर रही है। आज एक अच्छी वॉल्यूम आई है, लेट्स सी किस वजह से अच्छी वॉल्यूम आई है। 75 मिनट पे देखते हैं आज कहाँ पे वॉल्यूम आई है। लास्ट वाली कैंडल पे, इनफैक्ट फर्स्ट फर्स्ट वाली कैंडल पे भी एक अच्छी वॉल्यूम थी, और फिर लास्ट वाली कैंडल पे एक अच्छा ऊपर प्राइस जाके वापस नीचे उतरा है। सो सो ये जो 1893 का लो था, ये 2-3 बार स्ट्राइक होके प्राइस ऊपर गया, और लास्ट में देखो कितनी बड़ी पिक बनी है आखिरी के 15 मिनट में। ठीक है, एनीवेज सो एलएनटी का जो प्राइस एक्शन है ये हम देख रहे थे परसों। सो यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ था। परसों एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी एलएनटी में, ठीक है, और आज अभी भी वो जो रेड 50 है इसके ऊपर ही प्राइस चल रहा है। सो लेट्स सी, हम इसमें 1940 का एक एक्सपेक्टेशन है प्राइस का। ये 1942 वाला जो हाई है ये वाला, और 1944, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस विल टच 1940। देख लेते हैं एक बार कल क्या होता है। फिलहाल अभी 1915 पे है प्राइस, ठीक है, 1915 1912 पे क्लोज हुआ है। तो तो देखते हैं अभी प्राइस एक बार 1940 पे कल टच करता है कि नहीं, पता चल जाएगा अपने को। हमारी ये जो थीसिस है, क्या ये थीसिस सही साबित होती है, ये अपने को कल नहीं तो मंडे को तो पता चल ही जाना चाहिए, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आईटीसी, आईटीसी में इंटरेस्टिंगली ये वाला जो हाई था, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई था 319 319.4। ओके, ये ब्रेक हुआ था ट्यूसडे को, आज भी एक ब्रेक हुआ सुबह, पर फिर उसके बाद वापस उतर गया। सो अभी आज की जो बाइंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही टू क्रॉस दिस प्राइस। इनफैक्ट अगर आईटीसी का हम 75 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये वाला 319.45 का हाई था, ठीक है। ये ब्रेक हुआ था ट्यूसडे को लास्ट में। आज देखिए कितना बड़ा बाइंग, उसके बाद सेलिंग। तो ये जितने भी बुल्स हैं इस जोन में, 15 मिनट में ओपन करता हूँ, 15 मिनट में देखिए यहाँ पे ये जितने भी बुल्स हैं ये सारे के सारे बुल्स आईटीसी में ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। ये 319 से लेके और 321.9, ये जो 2-2.5 पॉइंट का रेंज है, इसमें सारे के सारे बुल्स ट्रैप हो चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कोई एग्जिट ढूंढेंगे। वो ये देखेंगे कि क्या उनको कोई अच्छा प्राइस मिलता है बेचने के लिए या नहीं, ठीक है। ये 3 कैंडल्स के लिए प्राइस पूरा नीचे था, अभी हल्का सा ऊपर आया है। आई थिंक दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर आईटीसी बुल रन। टू सून टू से, अभी कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट इतना अच्छी तरह नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि कल अगर एक हायर हाई दिखता है इस 319 जोन पे, विच मीन्स ये जो बुल्स हैं इन्होंने फाइनली बेचा किसी एक लोअर हाई पे, तो शुड बी ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन आईटीसी, ठीक है। तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेगी, कह रहा हूँ बन सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर प्राइस नीचे उतरता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आईटीसी में शायद बन सकती है। लास्ट देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर आज का प्राइस एक्शन टोटली कल की कैंडल के बिल्कुल अंदर ही अंदर रहा। हालांकि आज का पूरा दिन बेरिश ही था, ठीक है। तो अभी हम इस पर्टिकुलर रेंज में हैं, नीचे का रेंज एक ऊपर का रेंज ये 75 मिनट पे देखें तो हियर वी आर, ठीक है। ये 200 का एक सपोर्ट बना था मंडे को, ये ट्यूसडे को 200 सपोर्ट से ऊपर प्राइस प्राइस गया, आज नीचे उतरा है और हल्का सा ऊपर गया है लास्ट में जाके। पर ये अभी भी ये 200 का सपोर्ट जो है ये बना हुआ है ग्रीन लाइन का, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन 200 का सपोर्ट जब तक है तब तक प्राइस एक्शन टेक्निकली बुलिश है। और हमें अभी फिलहाल ये सिर्फ तैयारी करनी चाहिए अगर ये बेरिश होता है तो। लेकिन फिलहाल प्राइस एक्शन जो है 200 का सपोर्ट लेके अभी तक बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल द स्टॉक्स जो हमारे 10-11 स्टॉक्स हैं, प्लस द की इंडिसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे। और हम इस टाइप की वीडियोस रोज बनाते रहेंगे। वी विल लुक एट दीज कैंडल्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो हर दिन हमें एक डेली कैंडल दिखेगी, 5 75 मिनट की कैंडल्स बनेंगी।
तो उस डेली कैंडल ब्रॉडर प्राइस एक्शन के अंदर कहाँ फॉल करती है, 5 जो 75 मिनट की कैंडल्स हैं वो ब्रॉडर प्राइस एक्शन के अंदर कहाँ फॉल करती हैं, ये सारा कुछ हम एनालाइज करेंगे। प्लस एंड ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे। So this is it for today. I'll see you tomorrow. Until then, have a good day and have fun. Thank you. Bye bye.